स्वामी रामदेव ने कहा कि विरासत मूलक विकास और संस्कृति के नए प्रतिमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रतिदिन गढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश धर्म भूमि भी है। प्रदेश में कृषि से लेकर उद्योग तक हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और अब तो मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्तर पर भी उन्नति कर रहा है। आगामी सिंहासन महापर्व को लेकर भी यहाँ पर समस्त तरह की तैयारियां हो रही हैं। स्वामी रामदेव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके विशेष प्रयासों और पुरुषार्थ से उज्जैन में आगामी महाकुंभ पर्व का आयोजन किया जा रहा है। भगवान महाकालेश्वर, देवादिदेव महादेव और उनके अनुग्रह को प्राप्त कर संपूर्ण विश्व में उज्जैन नगरी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित हो रही है। यहाँ आयोजित होने वाला कुंभ एक दिव्य स्वरूप में आयोजित हो ताकि सनातन धर्म का गौरव एक नए रूप में पूरे विश्व के समक्ष देखने को मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीरता और विनय की प्रतिमूर्ति बनकर करोड़ों लोगों की सेवा का कार्य कर रहे हैं। स्वामी रामदेव ने बताया कि डॉक्टर मोहन यादव को जब उनके आगमन की जानकारी मिली तो उन्होंने स्वयं संपर्क कर मिलने की इच्छा जताई, जो उनकी भक्तिपूर्ण एवं सादगीपूर्ण कार्यशैली को दर्शाता है। अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री को उज्जैन के निरंतर विकास और कुंभ आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। और मध्य प्रदेश धर्म भूमि भी है और यह अब विकास की एक कृषि से लेकर के उद्योग से लेकर के और अब तो नए एक धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर कुछ घटनाक्रमों को लेकर के और अब यहाँ पर महाकुंभ को लेकर के भी महाकाल तो देवों में देव महादेव और उस महादेव के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा केंद्र, एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में उज्जैन विकसित हो रहा है और उसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारे परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और यह भी एक नई सोच है कि जब कुंभ अब आयोजित होने वाला है 2028 में, वह भी इतना यशस्वी हो कि सनातन का गौरव एक नए स्वरूप में पूरे देश और दुनिया को देखने को मिले। तो सभी दिशाओं से अहर्निश पुरुषार्थ करके पूर्ण सात्विकता और निराभिमानिता के साथ, जैसे हमारे शास्त्र में कहा कि शासक को पूरा वीरता और विनय का उसमें संगम होना चाहिए, तो ऐसे वीरता और विनय की प्रतिमूर्ति होकर के करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप आप यशस्वी कार्य कर रहे हैं। उनको शुभकामनाएं हमारी। और आज तो हम अक्षय तृतीया को महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए आए। और उसी संदर्भ में जब आपको पता लगा, मैंने तो इनको भी नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ यहाँ, तो इनको जब ये पता लगा कि स्वामी जी यहाँ पर हैं तो इन्होंने अनायास मेरे को रात को फ़ोन किया कि मैं सुबह आपसे आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर आपसे मिल के जाए।